जय श्री राम। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि फसल के रंग बदलने पर काट देना चाहिए और इंसान के रंग बदलने पर छोड़ देना चाहिए, इसी में फायदा है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेष राशि जुलाई 2026। 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक कुंडली के सभी विषयों पर बात करेंगे। कोई विषय छूटना नहीं चाहिए। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कुंडली के स्वामी मंगलदेव होते हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव होते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे बता देता हूं मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। राशि के स्वामी मंगलदेव, मेष राशि के स्वामी मंगलदेव, और मंगलदेव कुंडली के दूसरे धन के भाव में विराजमान है। तो क्या मानसिक तनाव नहीं रहेगा? ऐसा नहीं है, मानसिक तनाव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगलदेव हैं और मंगलदेव लगन में तो बैठे नहीं है, दूसरे भाव में बैठे हैं। लेकिन लगन पे केतुदेव की नवम दृष्टि पड़ने के कारण और केतुदेव मंगलदेव के शत्रु होने के कारण कुछ न कुछ मानसिक तनाव से जुड़ा रखने जैसी स्थिति का स्पष्ट संकेत देने की संभावना प्रकट करता हूं। कैसे हुई नवम दृष्टि? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो भी करें, फिलहाल सोच समझ के करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। और वैसे भी याद रहे, आपको शनिदेव की 6.5 का प्रथम चरण चल रहा है। डरना नहीं है, समझना है। जो भी करें हम सोच समझ के करें तो आपके लिए, आपके हित में बेहतर रहने की संभावना प्रकट करता हूं। जहां समझ नहीं आए वहां हम अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से, अपनों से सलाह लेकर के चलने पर काफी हद तक अच्छा रहने की संभावनाएं प्रकट करता हूं। लगन भाव के स्वामी कुंडली के दूसरे धन के भाव में बैठने के कारण, कहां बैठे? यहां पे बैठे। लेकिन धन के भाव के स्वामी तो शुक्र हैं। हाँ, शुक्र धन लाएंगे, लेकिन मंगलदेव भी दूसरे भाव में बैठने के कारण, दूसरा भाव किसका होता है? गर्दन के ऊपर के हिस्सों का। तो थोड़ा क्रोध करने से बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अपनी भाषा खराब ना करें, स्वभाव में चिड़चिड़ापन ना होने दें, व्यवहार और स्वभाव बढ़िया रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। दूसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण और शुक्रदेव कुंडली के दूसरे केंद्र में, कुंडली के चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा के घर में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति भी इस भाव में अपने उच्च राशि में विराजमान है। देखिए, मेष राशि के लोगों का भाग्य, तकदीर कि इनको कुंडली के चौथे भाव में दो गुरु एक साथ विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति इन देवताओं के गुरु हैं, जबकि शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं। और दोनों का काम है देना। देने जैसी स्थिति का निर्माण होने के कारण, शुक्रदेव धन के भाव के स्वामी होने के कारण 4 जुलाई 2026 तक धन के मामले मजबूत करने जैसी स्थिति का स्पष्ट संकेत देते हैं। लेकिन 4 जुलाई को कुंडली के पंचम भाव में सूर्यदेव के घर में केतुदेव के साथ जाके बैठ जाएंगे। यह मामला ठीक नहीं है। पहली बात, सूर्यदेव के शत्रु हैं। दूसरी बात, केतुदेव के गुरु हैं। तो यहां पर शुक्रदेव अच्छे परिणामों का संकेत नहीं देते हैं। तो क्या धन आना कम हो जाएगा? ऐसा नहीं है। तो फिर क्या होगा? धन के भाव के मामले मजबूत रहेंगे। कौन करेगा? राहुदेव। क्यों करेगा? क्योंकि राहुदेव बहुत अच्छी स्थिति में विराजमान है। कुंडली के एकादश भाव में अपने मित्र
शनिदेव के घर में, और राहुदेव धन लाने के लिए वचनबद्ध है कि आपके लिए धन की व्यवस्था करते रहे। तो धन तो आएगा, कम या ज्यादा यह बात अलग है, लेकिन धन आने जैसी स्थिति का स्पष्ट संकेत राहुदेव दे रहे हैं। तो धन आता रहेगा। याद रहे, धन का खर्च सोच समझ के करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। और इस भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण कुटुंब और परिवार के लोगों से भी रिश्तों को बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात, इस भाव के स्वामी शुक्रदेव केतुदेव के साथ कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। दूसरी बात, इस भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव भी 7.5 में चल रहे हैं प्रथम चरण में, तो तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो कुटुंब और परिवार के लोगों से भी रिश्तों को बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। पैतृक संपत्ति के विवाद में ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा होता है देखें, क्योंकि ये पैतृक संपत्ति के मामलों को उलझा कर रखने जैसी स्थिति का निर्माण करेंगे, और विशेषकर 4 जुलाई के बाद तो करना ही है। तो याद रहे इस बात का। गर्दन के ऊपर के हिस्सों में भी तकलीफों जैसी स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिलता है, बहुत सारे लोगों को होगा ऐसा, तो थोड़ा सावधानी रखें। कुंडली का तीसरा भाव और छठा भाव दोनों के स्वामी है बुधदेव, और बुधदेव 7 जुलाई 2026 को आपकी कुंडली के तीसरे भाव में पधार जाएंगे। तीसरे भाव में तो आएंगे, लेकिन इस समय में बुधदेव अस्त होंगे। बुधदेव अस्त होने के कारण, तीसरे और छठे भाव के स्वामी होने के कारण किसी भी प्रकार का अच्छा फल देने की स्थिति का संकेत नहीं देते हैं। कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो अच्छा फल नहीं देता है, बुरा या अच्छा दोनों ही परिणाम नहीं देते हैं, इस बात का ध्यान रहे। कब तक रहेंगे? 22 जुलाई 2026 को उदय होंगे, और 23 जुलाई 2026 को मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने का मतलब यह नहीं है कि कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहीं पे बैठे रहेंगे, यहीं पे बैठ करके, मार्गी का मतलब है फास्ट चाल, फास्ट मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी होने पर छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलने, साहस और पराक्रम में वृद्धि करने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं, यात्राओं के योग भी बनाने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं। तो यह बात ध्यान में रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का चौथा भाव किसका घर है? चंद्रमा का। कौन बैठा है? देवगुरु बृहस्पति। चंद्रमा के घर में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो क्या हो जाते हैं? अपनी उच्च राशि में हो जाते हैं। उच्च राशि में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे परिणामों का संकेत देने का काम कर रहे हैं। क्या करेंगे? परिवार में खुशियां लाएंगे, परिवार की खुशियां बढ़ाएंगे, परिवार का तालमेल जोड़ने का, परिवार का तालमेल बिठाने का काम करेंगे। तो परिवार का माहौल बढ़िया होगा, परिवार में खुशियां होगी, परिवार में एक ऐसी स्थिति होगी, काफी लंबे समय बाद में माहौल अच्छा होगा। तो परिवार में खुशियां होगी, माता का सेहत बढ़िया होगा, माता से संबंध बढ़िया होंगे। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने व बेचने के अवसर बनेंगे। जिसको भी मकान लेना है, दुकान लेनी है, जमीन लेना है, फ्लैट लेना है, प्लाट लेना है, खेत लेना है, कुछ भी लेना है ले सकते हैं, कुछ भी बेचना है बेच सकते हैं। जिसको गाड़ी घोड़ा लाना है वो भी ला सकते हैं। कब तक? देवगुरु बृहस्पति 16 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। अस्त होने पर किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा परिणाम देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो यहां पर अच्छे परिणामों का रिजल्ट लेना है तो 16 जुलाई से पहले पहले आप गाड़ी घोड़ा भी ला सकते हैं। और जो मैंने बोला परिवार में सुख रहेगा या यह रहेगा, वो सब 16 जुलाई तक बहुत अच्छा है। 16 जुलाई तक वो लोग जो बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बेचते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ। वो लोग जो प्लाटिंग करके या जमीन बेचने का या खेत लेकर के बेचते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ। और वो लोग जो खनन से संबंधित काम करते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ।
वो लोग जो जमीन के नीचे से हीरा पन्ना जवाहरात सोना चांदी लोहा तांबा कांसी पीतल जस्ता निकालते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ। किसान भाइयों को भी 16 जुलाई तक अच्छे लाभ के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। 16 जुलाई के बाद देवगुरु बृहस्पति अस्त होने पर अच्छे या बुरे परिणामों का संकेत समझ में नहीं आता है, क्योंकि देते नहीं है, तो ये ध्यान रहे। कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव होता है विद्या का, बुद्धि का, विवेक का, शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का, सोचने समझने की क्षमता का। घर किसका है? सूर्यदेव का। और सूर्यदेव के घर में केतुदेव बैठे हैं, यह मामला ठीक नहीं है। एक लंबे समय से मेष राशि के लोगों को एक ऐसी पीड़ा दे रहे हैं जो न सह सके न कह सके। ऐसा क्या है? अरे भाई, संतान का घर है, संतान के कारण चिंता, संतान से चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास कराते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मति भ्रमित करके आपको लक्ष्य से भटकाने जैसी स्थिति का निर्माण करके लक्ष्य से दूर कर देते हैं, और करते रहेंगे जब तक यहां पे बैठे हैं, यही परिणाम देंगे। माफ करना, हकीकत बोलना पड़ता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता से थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया, कोई पास होते होते बच गया, कोई इंटरव्यू में रह गया। संतान जिद्दी हो गई, संतान के कारण चिंता हो गई, कुछ न कुछ करता रहता है। पिता पुत्र के बनते नहीं है, बेटा पत्नी के बनते नहीं है, बेटा बहू के बनते नहीं है, कुछ न कुछ है। संतान हो गई तो भी दुख, नहीं हुई तो भी दुख, संतान को कुछ कह दें तो भी दुख, नहीं कहें तो भी दुख। ऐसी स्थिति का निर्माण करता है। जिन लोगों को संतान चाहिए, थोड़ा सावधानी रखें। लव एंड रिलेशन अच्छा नहीं हो सकता, ना नजदीकियां बढ़ेगी, ना एक दूसरे को समझने का मौका पैदा होगा। क्यों? क्योंकि जिद भरी होगी। मैं कह रहा हूं वही सही है, मेरी बात तेरे को मानना है, और कोई नहीं मानता। दादागिरी नहीं चलती है, तो नजदीकी के मामले नहीं बनेंगे, प्रेम संबंध होने की स्थिति नहीं है, मजबूती नहीं बनेगी, तो लव मैरिज कैसे होगा? सिस्टम ही नहीं है। नजदीकियां नहीं बढ़ेगी तो मामला कैसे बैठेगा? अचानक धनहानि भी करा सकते हैं, और शेयर मार्केट से लाभ जैसी स्थिति का आभास नहीं होता है। इस बात का ध्यान रहे। कुंडली का छठा भाव कौन है स्वामी? बुधदेव। बुधदेव अस्त हो जाएंगे, और वैसे भी यहां बुधदेव की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कुंडली के छठे भाव में बुधदेव के घर में शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, और शनिदेव 7.5 के प्रथम चरण में विराजमान है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ने के कारण मेष राशि के लोगों को ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी गतिविधियों के कारण कुछ न कुछ तकलीफों से जोड़कर, सब तो हो नहीं सकता, कोई न कोई ऐसी तकलीफ से जोड़कर रखने का काम करने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सावधानी रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करने का या धन देने का काम ना करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का सप्तम भाव कौन है स्वामी? शुक्रदेव। दूसरे भाव के स्वामी और शुक्रदेव सप्तम भाव के स्वामी। और शुक्रदेव 4 जुलाई तक तो बहुत बढ़िया परिणाम देंगे। 4 जुलाई को कुंडली के पंचम भाव में केतुदेव के साथ बैठ जाएंगे, और सप्तम भाव पर राहुदेव की भी नवम दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक रहने का काम करें। सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध के योग। व्यापार में जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के काम करें, मति भ्रमित करने से बचें। ऐसा क्यों बोला? इस भाव का स्वामी केतुदेव के साथ बैठना, और केतुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण यहां सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। दूसरी बात,
इस भाव पर राहुदेव नवम दृष्टि डाल रहे हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि डाल रहे हैं। और राहुदेव भी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण और सप्तम भाव पर नवम दृष्टि पड़ने के कारण व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योगों में उलझने पैदा करके, तनाव दे करके, आपकी मति भ्रमित करके, आपके फैसले गलत लेकर के आपको ही परेशान करने जैसी स्थितियों का निर्माण करने की संभावना प्रकट करता हूं। तो व्यापार के क्षेत्र में जो भी करें सोच समझ के करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किस बात की? गलत भाषा का प्रयोग ना करें, क्रोध करने से बचें, व्यवहार और स्वभाव अच्छा रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सावधानी रखें, स्वास्थ्य और संबंध दोनों में सावधानी रखने की आवश्यकता। होगा कुछ नहीं, लेकिन ये केतुदेव और राहुदेव है, थोड़ा ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विवाह शादी संबंध के योगों में सावधानी रखने की आवश्यकता पर ही जोर देता हूं। कुंडली का अष्टम भाव कौन है? स्वामी मंगलदेव। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। मंगलदेव जितना सहयोग कर सकते हैं स्वास्थ्य सुधारने में करते रहेंगे। अपने घर की स्थिति को कोई भी ग्रह खराब नहीं होने देता है, इस बात का ध्यान रहे। ससुराल पक्ष से संबंधों को मजबूत और ताकतवर बनाने का काम करेंगे। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को लाभ देने जैसी स्थिति का संकेत देते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। और क्या करते हैं? रहस्यमय चीजों की ओर मन जाने का काम करेगा। यह कर लूं, एस्ट्रोलॉजी सीख लूं, गुप्त चीजों के बारे में, रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोगों को उधार दिया हुआ पैसा दिलाने का भी काम करेंगे। तो क्या मंगलदेव अकेले करेंगे? ऐसा नहीं है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति भी 16 जुलाई तक अपनी पंचम दृष्टि डाल रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति 16 जुलाई को अस्त होंगे, उसके पहले यहां पर दृष्टि पड़ने के कारण बहुत अच्छे परिणामों का संकेत देवगुरु बृहस्पति का भी रहेगा। तो इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। भाग्य भाव कौन है? स्वामी देवगुरु बृहस्पति। क्या करेंगे? 4 चांद लगाएंगे। क्या होगा? भाग्य साथ देगा, रुके हुए काम होंगे, नए कामों की रूपरेखा बनेगी, लक्ष्य प्राप्ति के अवसर बनेंगे, यात्राओं के योग बनेंगे। यात्राओं से लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अपना काम करना जो करेंगे। बड़े बुजुर्गों की ओर सेवा करने का मन बनेगा, धार्मिक भावना बनेगी। लेकिन 16 जुलाई तक ये है, उसके बाद में मामला कमजोर है, क्योंकि इस भाव के स्वामी स्वयं अस्त हो जाएंगे। नुकसान के लिए नहीं बोल रहा हूं, इतना भी ना सोचें, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का सहयोग जो 16 जुलाई तक है वो बाद में नहीं है। कुंडली का दसम भाव कौन है? स्वामी शनिदेव। किसका है? कर्म और कैरियर, यानी नौकरी एवं सरकारी नौकरी। दसम भाव स्वामी शनिदेव कहां बैठे हैं? 7.5 में, कुंडली के 12वें भाव में। और क्या स्थिति है इस भाव की? इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, और यह देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है। नीच राशि देवगुरु बृहस्पति के होने के कारण और इस भाव के स्वामी शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में 7.5 के रूप में होने के कारण मेष राशि के लोगों को नौकरी के क्षेत्र में, प्राइवेट हो या सरकारी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं, स्थितियां थोड़ी कमजोर है, थोड़ा अड़ंगा लगाने का काम करेंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का 16 जुलाई तक जो प्रभाव है वो रहेगा, उसके बाद में अस्त हो जाएंगे। लेकिन इस भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव 7.5 में कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं।
तो जो लोग नौकरी में हैं उनको सावधानी और सतर्कता के साथ में ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। क्या होगा? होगा कुछ नहीं, काम का दबाव रहेगा, काम का तनाव रहेगा, काम से तनाव रहेगा, बॉस लोगों से संबंधों में कमजोरी होगी, दूरियां होगी, साथ में काम करने वाले लोग राजनीति करेंगे, आपको पीछे धकेलने का, आपको सल्टाने जैसी स्थिति का आभास कराएंगे। मन करेगा साला नौकरी बदल लें, मन करेगा परेशान है कुछ ऐसा करें जिससे मामला ठीक हो जाए, ना प्रमोशन है, ना ट्रांसफर है, ना मनपसंद जगह, मौका मिला उस समय आपने प्रयास नहीं किया, और अब जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, आगे मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन थोड़ा संयम और धैर्य से काम लें, जल्दी ही मिलेगा। तो यहां पर थोड़ा सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह रोज थोड़ी मिलता है दोस्तों, समय आने पे मिलता रहेगा। तो सावधानी रखें काम का, देखिए अपने काम का ध्यान दो, आपके लिए बेहतर रहेगा। सोचो मत, यह समय भी निकल जाएगा, जल्दी आ रहा है समय, तो थोड़ा सावधानी रखें, अपने काम पे विशेष ध्यान दें, थोड़ा संबंध बनाकर रखने का प्रयास करें या साइलेंट रहने जैसी स्थिति का निर्माण करें, और मन में उद्वेगना पैदा करने से बचें। वो लोग जो राजनीति करते हैं उनको भी आगाह करना चाहूंगा, थोड़ा संभल कर संयम और धैर्य से चलने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं, अभी होने में संदेहजनक स्थिति का आभास होता है, पैसे खर्च करने से काम नहीं होगा, समय आने पे ही काम होगा, पैसा भी जाएगा और काम भी नहीं होगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता से संबंधों का ध्यान रखें, पिता के व्यापार में नुकसानदायक स्थिति का आभास होता है। कुंडली का एकादश लाभ भाव बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है, और अच्छा होने के साथ साथ यहां पर राहुदेव बैठे हैं, एक ऐसा ग्रह जो आपके लिए धन की व्यवस्था कर रहा है, लंबे समय से कर रहा है और करते रहेंगे। लेकिन बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से थोड़े रिश्तों का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहने की स्थिति का निर्माण होता है। कुंडली का 12वां भाव कौन बैठे हैं? शनिदेव। घर किसका है? देवगुरु बृहस्पति का। 12वें भाव में शनिदेव थोड़ा तनाव देते हैं, लेकिन 16 जुलाई तक वहां पे देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति का घर होने से और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ने से देवगुरु बृहस्पति जो विदेश में रह रहे हैं उनको भी सहयोग करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग विदेश जाके नौकरी करना चाहते हैं उनको भी देंगे, जो लोग विदेश में जाके बसना चाहते हैं उनको भी लाभ देंगे। 16 जुलाई तक ये मामला, ये भी ध्यान रखें, लेकिन देंगे। और इस समय में यात्राओं से भी अच्छा लाभ देंगे, यात्रा कैसी भी हो लाभ देंगे, और शुभ काम, मांगलिक काम में भी खर्च कराएंगे। तो यह सब होगा, थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। कैसे? यहां पे शनिदेव बैठे हैं, शनिदेव यह कहते हैं आलस को छोड़ना होगा, लेजीपन को छोड़ना होगा, टालने की प्रवृत्ति छोड़ना होगा, देख लूंगा, कर लूंगा, बाद में देख लूंगा, मैं बोल दूंगा, करवा लूंगा, इन सब से दूर रहना है। मति भ्रमित होने से बचना है, करना है तो करना, नहीं करना है तो नहीं करना है। जिद्दीपन को छोड़ना होगा। अगर आप ये सब चीजें छोड़ते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की चलेगी, अगर इन चीजों को पकड़ के रखते हैं तो शनिदेव की चलेगी। पसंद आपको करना है। तो 16 जुलाई तक देवगुरु बृहस्पति का बोलबाला अच्छा रहेगा। 16 जुलाई के बाद थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि वहां फिर शनिदेव की चलने लग जाएगी। और याद रहे 26 जुलाई को शनिदेव भी मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। वक्री होने पर या 16 जुलाई 2026 के बाद अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि हो जाएगी, जो वक्री होने पर और ज्यादा महसूस होगी। किसको कहते हैं अप्रत्याशित खर्चे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण होगा, जिनमें से कुछ न कुछ आप पे भी लागू होगा, जिसके कारण थोड़ा तनाव जैसी स्थितियों का महसूस होगा। तो यहाँ पे सावधानी और ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
थोड़ा खर्चे सोच समझ के करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। राशि के स्वामी कौन है? मंगलदेव। क्या करना चाहिए? प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की आराधना करना चाहिए। 6.7 चल रही है, जितना लाभ लेना हनुमान जी की आराधना करो। राहु केतु शनि मंगल सब लचीले पड़ जाते हैं हनुमान जी की आराधना से। 5 बार हनुमान चालीसा बोलो। समय है तो सुंदरकांड करो, रामायण का पाठ करो, बजरंग बाण करो, हनुमान जी के दर्शन प्रतिदिन करो। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाओ। 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करो। करो दोस्तों, करो, मजा आएगा। 6.7 चल रही है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल जरूर चढ़ाएं, दीपक करें। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी, तेल का ही होना चाहिए, तेल या जलेबी या लड्डू या जो भी आप मिठाई बांट सकते हैं तेल की, गरीब लोगों में बांटें। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हैं। राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहते हो तो प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है कराए, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।